Morning students, this is your English class. Today we will discuss about the part of speech. आज हम इस क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पहला, कुल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं कितने होते हैं? कुल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8। ठीक है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो उनके बारे में हम एक एक करके एक दिन में पढ़ेंगे। आज जो पहला हम पार्ट ऑफ स्पीच ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्या चीज़? नाउन। नाउन, इसके बारे में सबने सुना होगा। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। नाउन की परिभाषा क्या है? तो नाउन की परिभाषा हम क्या लिखते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे रवि। रवि क्या है? एक बच्चे का नाम है। ठीक है। लखनऊ। लखनऊ क्या है? एक शहर का नाम है। पैरट। पैरट क्या है? एक पक्षी का नाम है। आंट एक जीव का नाम है। एप्पल एक फल का नाम है। तो किसी का भी नाम हो तो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है। अब नाउन के नंबर क्या होता है? नंबर नंबर मीन्स होता है वचन। ठीक है। तो नाउन के 2 वचन होते हैं। नाउन के 2 नंबर होते हैं। नंबर यानी क्या? वचन होते हैं। ठीक है। पहला क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर यानी जिसको आप कहते हैं एक वचन। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक चीज का बोध होता है, एक चीज का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। दूसरा जो है वो क्या है? प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या है? बहुवचन। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिससे एक से अधिक चीजों का पता चलता है, एक से अधिक चीजों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं। अब इसका अगर किसी का नाम है तो इसका जेंडर भी होगा। तो नाउन में जेंडर कितने होते हैं? तो नाउन में आप कहेंगे जेंडर कितने होते हैं? तो नाउन के जेंडर क्या होते हैं? 2 होते हैं। जेंडर मीन्स होता है लिंग। ठीक है। तो नाउन के जेंडर कितने होते हैं? 4 जेंडर होते हैं। ठीक है। नाउन के 4 जेंडर होते हैं। और वो जेंडर कौन कौन से हैं? पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है आपका फेमिनिन जेंडर। तीसरा
आपका है कॉमन जेंडर, और चौथा जो है वो है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब जेंडर के बारे में जानते हैं। जो ये जेंडर हैं वो क्या होते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग होता है। कॉमन जेंडर मतलब होता है उभयलिंग। और न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है नपुंसक लिंग, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं पुल्लिंग, इसको आप लिख सकते हैं स्त्रीलिंग, इसको आप लिख सकते हैं उभयलिंग, और इसकी हिंदी होती है नपुंसक लिंग, ठीक है। तो इसकी हिंदी नपुंसक लिंग होती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड देता हूँ और उसके आपको लिंग को पहचानना है। जैसे मैं लिख दिया बॉय, ठीक है। बॉय क्या है, तो इसके लिंग को आप लिखेंगे। ये कैसा लिंग है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग है यानी कि कौन सा लिंग है, इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है, ठीक है। दूसरा हम लिख देते हैं गर्ल, गर्ल या सीता, गीता, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्री जात का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। अब हम लिख दे रहे हैं जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, या स्टूडेंट, ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो इसलिए ये कॉमन जेंडर हो गए, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग, जैसे हम लिख दिए गोल्ड, सोना, ठीक है, और लिख दिए पेपर, लिख दिए बुक, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। तो इस सब को आप लोग अपनी कॉपी में एग्जाम्पल सहित लिख लीजिए।